दूसरा शांति पाता है आपकी शांति से प्रभावित होकर। वो प्रभाव बुद्धि से नहीं होता है, वो प्रभाव अंदर ही अंदर प्रकाशित हो करके दूसरों को भी प्रकाशित करता है और इसी प्रकार मनुष्य शांत हो जाता है। अब सहयोग में आप जानते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, कोई बड़े ही वायलेंट, कोई बड़े गुस्सेले, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी, कोई क्रांतिकारी और बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, हर तरह के लोग मैंने देखे। लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे वो शांत होते जाते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि वो डरपोक हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कायरता से भागते हैं, नहीं, एक अपने हिम्मत से खड़े रहते हैं और उनको देख करके बाकी सब शांत हो जाते हैं। एक चीनी कहानी है, बड़ी अच्छी, चीनी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। इसमें से एक कहानी ऐसी है कि वहाँ पर मुर्गे लड़ाए जाते थे पहले। तो एक राजा ने सोचा कि एक बड़ा अच्छा साधु है जिसके पास लोग जाने से बड़े बलवान हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने वो 2 मुर्गे ले जा करके उनको दे दिए कि इनको आप ट्रेन करिए और जब इनकी लड़ाई होगी तब हम आपसे ले जाएंगे। तो वो मुर्गे उनके पास चले गए। 1 महीने बाद राजा आए, उनका अच्छा दे दीजिए इन मुर्गों को। तो मुर्गे अपने शान से ऐसे खड़े हुए, बस राजा ने उनको उठाया और ले गए और उस प्रांगण में छोड़ दिया जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। सब मुर्गे उसमें घुस गए। अब वो सब मुर्गे आपस में लड़ने लगे, ये अपने दोनों यूं खड़े। सब लड़ते लड़ते उनको देख करके हैरान हुए कि ये तो लड़ते ही नहीं। और जब भी उनके ऊपर वो सोचे कि हम इनको लड़वा, तो बस यूं ही देखते रहे। सब मुर्गे हार करके चले गए, यही 2 वहां पर खड़े रहे। इस कहानी का आशय यह है कि जब मनुष्य शांति के सागर में पूरी तरह से विद्यमान होता है, तो जैसे कमल पुष्प के जैसे उसके सुगंध से लोग सुरभित होकर के शांतमय हो जाते हैं, पूर्णतया उनके अंदर शांति आ जाती है। इससे बढ़ के और क्या शक्ति शांति की हो सकती है। क्षमा की शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी क्षमा करना सीखिए। सहयोग में मैं देखती हूँ कि लोग क्षमा बहुत कम करते हैं। क्षमा करना सीखिए। क्षमा किए बगैर तो आप किसी भी तरह से अपने से पार नहीं आ सकते। जैसे कि किसी ने आपको तकलीफ दी, अब आपने उसे क्षमा नहीं किया, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्षमा नहीं किया माने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और क्षमा किया माने भी कुछ नहीं किया वैसे देखा जाए तो। पर अगर क्षमा किया कहा, तो जो क्षमा न करने से आप दूसरों के हाथों में खेल रहे थे, वो सब उसकी शक्ति ही नष्ट हो जाती है। ये विध्वंस शक्ति नष्ट हो जाती है। पर जो क्षमाशील होते हैं उनकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो जहाँ भी खड़े हो जाए, उनके क्षमा के कारण लोग पुण्यवान हो सकते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप धुल सकते हैं। जन्म जन्मांतर की जितनी उन्होंने व्याधियाँ इकट्ठी हुई हैं, सारी की सारी खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने क्षमा कर दी। सारे पापों के विमोचन जो होते हैं वो सिर्फ क्षमा शक्ति से होते हैं। हम बहुत बार परमात्मा को कहते हैं कि तुम क्षमा के सागर हो, और ये भी कहते हैं कि तुम पाप के विमोचन, हमारे सब पापों को आप नष्ट कर दीजिए। वो कैसे करते हैं? सिर्फ क्षमा से। एक शब्द क्षमा का कहने से ही, उनके एक नज़र से ही, उस क्षमा की नज़र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा नहीं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को सोचा नहीं, और ऐसे बारे में हम जानते भी नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी कोई लोग दुनिया में हो सकते हैं। ऐसे ही लोग हमें खड़े करने हैं आज। और आप जानते हैं कि जो आप थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। कल ऐसे ही लोग सहयोग में खड़े होने वाले हैं जिनके अंदर दया, क्षमा और शांति की सारी शक्तियाँ प्रज्वलित हैं, और जिनके कारण संसार में हर तरह का आराम, सुख, चैन सब मिलेगा। जो कुछ कह गए हैं कि ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, दुनिया में इतना सुख लाऊंगा, और बहुतों ने कहा है कि संसार सारा सुख से भर जाना चाहिए, मार्क्स ने कहा है, और आपने जाना है कि बहुत से संतों ने कहा हुआ है कि सारा संसार सुखी होना चाहिए। कैसे होगा? एक ही तरीका है, जब मनुष्य अपने उत्थान में कुंडलिनी की जागृति पाएगा, तो उसकी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांपत्तिक, इतना ही नहीं पर पूरी तरह से उसकी इस कदर
परिवर्तनशील शक्ति हो जाएगी कि वो हर चीज को बदल सकता है, हर चीज को बदल देगा। कोई आफत आई तो उसको बदल देगा, कोई लहर आई तो उसको बदल देगा, कोई पहाड़ आए तो उसको टर सकता है। ये महान शक्ति आपके अंदर कुंडलिनी के द्वारा आ सकती है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को प्राप्त किया। इसलिए इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे नियम सहयोग के हैं उनको करना चाहिए। अपने को पहले माफ करें, अपने को पहले प्रेम करें, अपने गौरव को पहले जानें। जो अपने गौरव को जानता है वो छोटी और ओछी बातें नहीं करता, वो गिरावट की बातें नहीं करता, वो शराब पी करके रास्ते में नहीं गिरता, वो बहकी हुई बातें नहीं करता। उसके अंदर अपना गौरव है और ऐसे गौरवशील लोग आपको होना चाहिए। उसमें कोई भी एक जाति पाति की विशेषता नहीं है, उसमें कोई भी एक स्त्री पुरुष की भी विशेषता नहीं है, कोई भी देश की विशेषता नहीं है। ये हर एक मानव की अपनी विशेषता है जिसको उसे पाना है। जिस विशेषता को पा करके ही मनुष्य जान सकता है कि परमात्मा ने किस विशेष रूप से उसे बनाया। आज काफ़ी उम्र हो गई हमारी, आप जानते हैं, और कार्य भी बहुत मेहनत से करना पड़ता है, सफ़र भी बहुत होती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि माँ आप इतना कैसे कर लेती हैं? मैं तो सोचती हूँ कि मैं कुछ करती नहीं, सिर्फ प्यार करती हूँ। और प्यार की शक्ति ऐसी है कि कुछ महसूस ही नहीं होने देती। अब यहाँ पर सब लोगों को देख करके इतना आनंद आ रहा है। अब यहाँ से जाऊँगी कलकत्ते में, वहाँ देख करके इतना आनंद आएगा, इतना प्यार सारे संसार के लोगों से इतना प्यार मिलता है। उस प्यार को पाने के लिए कितना भी कुछ दुख उठाना पड़े वो दिखाई ही नहीं देता मुझे। कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी परेशानी, कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा उपहार सहयोग ने मुझे दिया हुआ है। आप लोग भी इसे प्राप्त करें और उसके आनंद में मग्न रहें, यही मैं आपको आशीर्वाद